आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। हमारे साथ हैं wavestratgy.com के आशीष क्याल, जिनसे लेंगे हम ट्रेड्स और स्ट्रैटेजीज। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं इस समय का मार्केट का एक्शन, जहां पर दबाव देखने को मिल रहा है। निफ्टी लैकलस्टर 70 पॉइंट नीचे है, लेकिन ज्यादा कमजोरी हम निफ्टी बैंक और मिड कैप्स में देख रहे हैं। निफ्टी को फिर भी ऑटोज की तरफ से थोड़ा सपोर्ट आ रहा है। एक बार कॉन्स्टिट्यूशन दिखाएंगे आपको, लेकिन पहले सारे इंडाइसेस देख लेते हैं। निफ्टी बैंक दिन के निचले स्तरों पर यहाँ 0.1% की कमजोरी है। मिड कैप्स में प्रेशर और एक्सटेंड होते हुए अब 800 पॉइंट से ज्यादा की वीकनेस, 1.5% से ज्यादा कमजोरी। इंडेक्स दिन के लोअर लेवल्स पर है। स्मॉल कैप इंडेक्स भी 250 पॉइंट नीचे, दिन के लोअर लेवल्स पर 1.5% नीचे ये भी ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है। एक बार निफ्टी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स लेकर आते हैं, क्योंकि निफ्टी बैंक के मुकाबले कम कमजोरी रही है। ये रहे एनएससी स्टैट्स, क्योंकि ब्रॉडर मार्केट में सेल ऑफ है, इसलिए गिरने वाले स्टॉक्स की संख्या ज्यादा है, जो कि 1951 है। 574 स्टॉक्स जो बढ़कर कर रहे हैं ट्रेड। एक बार निफ्टी कॉन्स्टिट्यूएंट्स देखते हैं और उसके बाद सेक्टोरल हीट मैप आपके सामने लेकर आएंगे। निफ्टी कॉन्स्टिट्यूएंट्स देखेंगे आज के सेशन में, तो ड्रैग कर रहे हैं रिलायंस, एसबीआई, एचडीएफसी बैंक, बजाज फाइनेंस। यहाँ पर 145 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन इन टोटल आ रहा है। सपोर्ट है भारतीय एयरटेल, एमएनएम, टाटा स्टील और एलएनटी की तरफ से, और मेजर सपोर्ट भारतीय एयरटेल लैंड करते हुए दिखाई दे रहा है। तो ये देखेंगे तो कैपिटल गुड्स, मेटल्स, ऑटो, टेलीकॉम, इन सेक्टरों के दिग्गज आकर सपोर्ट कर रहे हैं मार्केट को, निफ्टी को, इसीलिए वहां उतनी वीकनेस नहीं दिख रही है। लेकिन बैंक निफ्टी कमजोर है। इनफैक्ट अगर आप सेक्टोरल हीट मैप भी देखेंगे तो सबसे ज्यादा प्रेशर है निफ्टी बैंक फाइनेंशियल्स, निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स 2.5% नीचे है। साथ ही निफ्टी मेटल इंडेक्स 0.5% नीचे ट्रेड कर रहा है। ऑयल एंड गैस में 1.5% की कमजोरी है। रियल्टीज 2.5% नीचे है। सबसे ज्यादा वीकनेस कहीं है तो निफ्टी रियल्टी और निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स पे। निफ्टी ऑटोज होल्ड करने की कोशिश करते हुए 1/4% ऊपर ट्रेड कर रहा है इस समय। इंडेक्स एकमात्र इंडेक्स जो कि तेजी के साथ यहाँ पर कारोबार करते हुए दिखाई दे रहा है। अब ऐसे में स्ट्रैटेजीज क्या हो सकती है, इस पर करते हैं बातचीत। आशीष क्याल है। आशीष नमस्कार, बताइए पहले तो इंडेक्स पर राय। देखिए, ओवरऑल जो इंडेक्स की चाल है वो पिछले काफी दिनों से रेंज में, ये जो बीच में एक दिन अटेम्प्ट किया था ऊपर जाने का, जहां पर 24,575-80 के पास गया था, लेकिन उसके बाद से फिर से रेंज में आ गया। ये जो मूव चल रहा है दीपाली, ये करीबन 23 अप्रैल के बाद से चल रहा है और इंडेक्स अभी भी उसी रेंज में है। तो ये कंसोलिडेशन का दौर है। नीचे में जो सपोर्ट इंडेक्स का आता है वो करीबन 24,200 का है, और ऊपर में मेजर हर्डल जो है, जो वो पार नहीं कर पा रहा है काफी अटेम्प्ट के बाद, वो 24,530 का है। तो मेरे ख्याल से इस रेंज में फिलहाल के लिए इंडेक्स रह सकता है। 24,530 को पार करना इंपॉर्टेंट होगा ऊपर की रैली को रेजिस्ट करने के लिए, और नीचे जो सपोर्ट है वो है 24,200। तो इस रेंज में ट्रेडिंग की जा सकती है। और यहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिहाज से अगर 420 का आंकड़ा ब्रेक करता है तो फिर से ऊपर वाले रेंज में हम जा सकते हैं। स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजीज क्या रहेगी आपकी? स्टॉक स्पेसिफिक में पहला जो बाय कॉल है वो है मैक्स हेल्थ पे। यहाँ पर एक अच्छा खासा मोमेंटम ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है आज के दिन में, और डिफेंसिव आउट परफॉर्म कर रहे हैं। तो मैक्स हेल्थ पे एक राउंडिंग बॉटम जैसा पैटर्न भी बना है, और यहाँ पर एक 20 डीएमए से सपोर्ट लेके अच्छा बाउंस भी है। तो यहाँ पर लॉन्ग पोजिशन क्रिएट करने की राय होगी। टारगेट है 1225 का, और स्टॉप लॉस लगाना होगा 1131 का। और दूसरा जो स्टॉक बाई साइड पे है वो है यूनाइटेड स्पिरिट्स। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो काफी अच्छा मूव आया था, कंसोलिडेशन हुआ, एक फ्लैग का ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है आज के दिन में। टारगेट है 1660 का, और स्टॉप लॉस लगाना होगा 1534 का। ओके, तो ये रहे आपके लिए ट्रेड्स। यूनाइटेड स्पिरिट्स में एक ट्रेड रेकमेंड किया गया है आपको खरीदारी के लिए। 1575 पर ट्रेड कर रहा है ये स्टॉक। लेकिन चलिए मिड कैप्स का हाल लेकर आते हैं हम आपके सामने और देखते हैं क्या रुझान वहां देखने को मिल रहा है। मिड कैप्स में इंडेक्स आप देखेंगे तो अब 1.5% नीचे ट्रेड कर रहा है। वीकनेस और एक्सटेंड हुई है, 840 पॉइंट नीचे कर रहा है ट्रेड। शुरुआत करेंगे पीएसयू बैंक पॉकेट के साथ, जहां वीकनेस ज्यादा है। बैंक ऑफ इंडिया 4% नीचे, पीएनबी 3% नीचे, 4% नीचे यूनियन बैंक, इंडसइंड बैंक, इंडियन बैंक भी 2.5% नीचे कर रहा है ट्रेड। एनबीएफसीज भी प्रेशर में है। पेटीएम वीकनेस दिखा रहा है, साथ ही कमजोरी देखने को मिल रही है पूनावाला फिनकॉर्प में। आयरेडा, क्रेडिट एक्सिस, ग्रामीण भी कमजोर है। 5% तक की वीकनेस इन सभी शेयर्स में देखने को मिली है। रियल्टी में प्रेशर है। यहाँ गोदरेज प्रॉपर्टीज 4% नीचे, 3% नीचे प्रेस्टीज एस्टेट है। डीएलएफ में 2% की कमजोरी और 0.25% नीचे शोभा ट्रेड कर रहा है। आईटी में दबाव, एम्फोसिस कमजोर 3% नीचे, 2.5% नीचे साइंट है। एलटीएमआई एंट्री 2% नीचे, 2.5% नीचे ओरेकल कर रहा है ट्रेड। एफएमसीजी में सेलेक्ट स्टॉक्स जहां पर हरे निशान में कारोबार हो रहा है। गोदरेज एग्रोवेट 4.5% ऊपर, 4% ऊपर बजाज कंज्यूमर, ईआईडी पेरी 3% ऊपर, यूनाइटेड स्पिरिट्स 1% ऊपर है। अच्छा, हेल्थ केयर स्पेस में
आज सेलेक्ट स्टॉक्स में बाइंग है। मैक्स हेल्थ का भी आशीष ने जिक्र किया था, हमारी लिस्ट में भी शामिल। इसके अलावा फोर्टिस हेल्थ केयर 1% ऊपर है। बायोकॉन, ग्लेनमार्क फार्मा जिनका एक्सपोजर यूएस में कंपैरेटिवली कम है, वहां पर थोड़ा बढ़त देखने को मिली है। 2% ऊपर बायोकॉन, ग्लेनमार्क फार्मा 1% ऊपर कर रहा है ट्रेड। तो ये रहा पूरा एक्शन स्टॉक स्पेसिफिक मिड कैप्स का। लेकिन चलिए अब बात करते हैं अर्निंग्स की। सिटी यूनियन बैंक ने चौथी तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं और चौथी तिमाही में कंपनी का मुनाफा 13% बढ़ा है। नेट इंटरेस्ट इनकम से आय भी करीब 10% बढ़ी है। एसेट क्वालिटी भी सुधरी है। इन्हीं नंबर से बातचीत करने के लिए बैंक के एमडी और सीओएन कामाकोडी हमारे साथ मौजूद हैं। सर नमस्कार, स्वागत है आपका। तो सबसे पहले तो इनफैक्ट जो नंबर्स प्राइमा फेसी दिखाई दे रहे हैं वो काफी अच्छे हैं, लेकिन एसेट क्वालिटी के साथ शुरुआत कर लेते हैं। आपका जो ग्रॉस एनपीए नंबर है वो कितना रहा है? प्रोविजनिंग स्लिपेजेस के फ्रंट पे आंकड़े कैसे रहे हैं और आगे के लिए आउटलुक क्या है? आप पिछले 6 to 7 क्वार्टर्स देखें तो इंक्रीमेंटली वो स्लिपेजेस धीरे धीरे नीचे हो रहा है, पर्टिकुलरली इन टर्म्स ऑफ इवन ऑन एन एनुअल बेसिस, और रिकवरीज भी बढ़ते जा रहा है। इनफैक्ट वो 3.9% से लाइक से 3.09% तक एक साल में वो ग्रॉस एनपीए कम हुआ था। सिमिलरली नेट एनपीए आल्सो वो क्लोज टू 1.9 से चालू होकर वो 1.25 तक वो 2024-25 में नीचे हुआ था। सो ये फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में ही वो ट्रेंड वो लाइक से वो कंटिन्यू होगा। वो सब इंडिकेटर्स में, वो एसएमए इंडिकेटर्स में, एक्सपेक्टेड स्लिपेज नंबर्स में, सब नंबर्स में वो लाइक से एसेट क्वालिटी बेटर ही दिख रहा है। एंड वो रिकवरी नंबर्स वो स्लिपेज से भी ज्यादा वो विजिबिलिटी है फॉर 25-26 फाइनेंशियल ईयर। ओके, अच्छा, डिपॉजिट्स के आंकड़े कैसे दिखाई दे रहे हैं? एडवांसेस कैसे रहे हैं इस क्वार्टर में? सी बेसिकली वो लाइक से हमारा टारगेट हमेशा ही यही था, वो इंडस्ट्री लेवल ग्रोथ से वो 2-3% ऊपर होना चाहिए करके। वो टारगेट फाइनेंशियल ईयर 24-25 को अचीव हुआ था। वो 12% वो इंडस्ट्री ग्रोथ रेट है, हमारा वो 14-15% तक है। ये साल भी हमारा उम्मीद यही है, वो इंडस्ट्री ग्रोथ रेट से 2-3% ज्यादा एडवांसेस ग्रोथ रेट होगा करके हमारा कॉन्फिडेंस है। वो डिपॉजिट ग्रोथ भी वो कितना तक हमको चाहिए फॉर लेंडिंग, वो डिपॉजिट ग्रोथ अचीव करने के लिए हमको विजिबिलिटी है, उसके टारगेट उस वो चीज टारगेट में रखकर वो अभी आगे जा रहा है। ओके, अच्छा, क्रेडिट कार्ड सेगमेंट में किस तरीके की ग्रोथ रिपोर्ट हुई है? क्योंकि रिसेंटली आपने कस्टमर्स को रिटेन करने के लिए भी इनिशिएटिव्स उठाए हैं, स्टेप्स लिए हैं। किस तरीके के ट्रेंड्स फिलहाल दिखाई दिए हैं और क्या आउटलुक है इस फ्रंट पर भी? वो सो फार प्रोग्रेस एक्सपेक्टेड लाइंस में ही है, बट बार बार कह चुका है वो वी आर नॉट इनटू दी लाइक से अनसिक्योर्ड सेगमेंट एट ऑल। वो अभी क्रेडिट कार्ड भी हमारा एग्जिस्टिंग कस्टमर्स, पर्टिकुलरली डिपॉजिट कस्टमर्स को रिटर्न करने के लिए ये चीज चाहिए। एंड वो हमारा एक्सपेक्टेशन भी बहुत कम था। वो एक्सपेक्टेशन की वजह से वो प्रोग्रेस वो ठीक से चल रहा है। ओके, अच्छा, अगर हम पूरे FY26 की बात करें तो कितनी ग्रोथ आप टारगेट कर रहे हैं? जो प्रीवियस क्वार्टर्स में आपने टारगेट शेयर किए थे 15-16% के, उन्हीं के साथ उन्हीं फिगर्स को रिटेन करेंगे? क्या व्यू है? या अभी वो 15% जो लाइक से एज इज वेर इज कंडीशन उतना लाइक से ग्रोथ रेट आने का लाइक से दी एक्सपेक्टेशंस एंड कॉन्फिडेंसेस है। वो इनफैक्ट वो हमारा ये साल का 14% जो लो यील्डिंग लाइक से दी एनबीएफसी एडवांसेस इधर उधर हम बाहर आने के बाद नेट ग्रोथ रेट इतना मिला है हमको। सो वो उसे हिसाब से हमको कॉन्फिडेंस है ये साल व्हाट एवर ट्रेंड अभी अचीव किया है वो उसे आगे जाने का वो कॉन्फिडेंस है। अगर हम अलग अलग सेगमेंट्स को बाइफरकेट करके देखें सर, तो किस तरीके किन सेगमेंट्स ने या किन पॉकेट्स ने लीड किया है ओवरऑल इस बार की ग्रोथ को? और अगर हम डिजिटल लेंडिंग प्रोसेस की बात करें तो वो भी आपने एक्सपर्टाइट किया है माइक्रो, स्मॉल, मीडियम एंटरप्राइजेस को मीट करने के लिए। वहाँ किस तरीके की परफॉर्मेंस रही है, कैसी ग्रोथ?
क्या बिल्कुल माइक्रो स्मॉल मीडियम एमएसएमई प्लस कमर्शियल ट्रेडिंग होलसेल एंड रिटेल वो एग्रीकल्चर इंक्लूडिंग गोल्ड लोन ये सब मिलकर हमको कम से कम 80% तक हमारा एक्सपोजर्स है एंड दी ग्रोथ रेट ये सब जगह पर्टिकुलरली वो डिजिटल लैंडिंग आने के बाद हमारा एबिलिटी टू हैंडल एमएसएमई प्रपोजल्स लाइक से वो विद प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट मैट्रिक्स वो बेटर हुआ है ये सब चीज ध्यान में रखकर हमारा कॉन्फिडेंस है वो ग्रोथ रेट ये सब सेगमेंट में स्टेबल रहेगा करके हमारा एक्सपेक्टेशन है। ओके अगर हम एक्सपेंशन की बात करें तो पहले तो मैं प्रोडक्ट एक्सपेंशन की बात करना चाहती हूँ। एग्जैक्टली क्या स्ट्रैटेजी है कुछ नए प्रोडक्ट्स इंट्रोडक्शन को लेकर या ओवरऑल एक्सपेंशन को लेकर या फिर जो एग्जिस्टिंग या फिर जो पिछले एक साल में इनिशिएटिव्स आपने शुरू किए हैं उन पर ही फोकस करने का प्लान है गोइंग फॉरवर्ड भी? या ये डिजिटल लेंडिंग प्रोसेस पर्टिकुलरली ऑन द लोन सैंक्शन फॉर एमएसएमई वो क्या अगले साल हम इंट्रोड्यूस किया था वो बराबर सेटल हुआ है वो प्रोग्रेस अभी तक प्रिटी लाइक से सैटिस्फैक्टरी है। देन वो क्रेडिट कार्ड चालू किया था उसमें भी वो धीरे धीरे वो कितना तक चाहिए हमको वो सब सेटिस्फैक्शन लेवल में चल रहा है। तो ये साल के अंदर जो हम चालू किया था वो सबको वो प्रोसेस स्टेबलाइज कर वो लाइक से ग्रोथ भी अटेन करना हमारा फोकस है उस वजह से हम अभी काम कर रहे हैं। अच्छा बैंक रूट्स एक्सपेंशन को लेकर आगे के प्लान्स क्या हैं? आपने पिछले साल ही ये बात कही थी कि तमिलनाडु तो रूट रहेगा ही लेकिन उसके बियॉन्ड भी आप एक्सपैंड कर रहे हैं। इस क्वार्टर में कुछ ब्रांचेस ओपन की हैं क्या या फिर FY26 के लिए कितने और ब्रांचेस किन किन रीजन्स में ओपन करने का प्लान है? वो फाइनेंशियल ईयर 24-25 में हम 75 ब्रांचेस खोलकर टोटल नंबर ऑफ ब्रांचेस अभी 875 तक आया है। ये साल में वो अनदर 50 to 75 ब्रांचेस खोलने का हमारा प्लानिंग है। सो अभी मोर नंबर ऑफ ब्रांचेस वो नॉन तमिलनाडु में लाइक अभी खोल रहा है बिकॉज हम तमिलनाडु ऑलमोस्ट 500 to 600 ब्रांच तक हुआ है वो ऑलमोस्ट ऑल दी सेंटर्स अभी तक दी इनफैक्ट वो मैक्सिमम ब्रांचेस अभी व्हाट यू कॉल एग्जॉस्ट हुआ है। सो इंक्रीमेंटली वो नॉन तमिलनाडु में वो ऑलमोस्ट इक्वल टू इक्वल और इवन ज्यादा खोलने का प्लानिंग है। वो 50 to 75 ब्रांचेस ये साल भी हम खोलने के लिए हमारा प्लानिंग है। ओके चलिए शुक्रिया सर आने के लिए CNBC आवाज पर अर्निंग्स पर आगे के एक्सपेंशंस पर बातचीत करने के लिए और गुड लक कमिंग क्वार्टर्स के लिए। स्टॉक 181 पर ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है सिटी यूनियन बैंक का। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। रुक करते हैं कुछ खबरों का। दरअसल भारतीय हेक्साकॉम इंडेक्स टावर डील में देरी हो सकती है। सरकार कंपनी TCIL के मुताबिक दोनों कंपनियों के बीच टावर बिक्री प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शिता नहीं थी और डिटेल्स देते हैं सीमन चंदा से। सीम बताइए एग्जैक्टली क्या डिटेल्स इस पूरी ही डील को लेकर क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं? देखिए भारतीय हेक्साकॉम अपने जो टावर एसेट्स है उसको इंडस टावर को ट्रांसफर करना चाहती थी। इसके लिए कंपनी ने ग्रैंड थॉर्टन से वैल्यूएशन भी कराया था और ये ट्रांसफर 1134 करोड़ रुपए के ऊपर हो रहा था। लेकिन सरकारी कंपनी TCIL है इसकी भारतीय हेक्साकॉम के अंदर करीब 15% की हिस्सेदारी है। उसने इसको लेकर के ऑब्जेक्शन जताया और उस ऑब्जेक्शन के बाद भारतीय हेक्साकॉम ने इस पूरी डील को होल्ड के ऊपर डाल दिया था। जो हमें TCIL के सोर्सेज बता रहे कि उन्होंने एक बार दोबारा से इस पूरी प्रक्रिया करने की शुरुआत कर दी है लेकिन ये पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट और ओपन प्रोसेस के जरिए होगी। जो DIPAM की गाइडलाइंस है उसके मुताबिक ये सारी प्रोसेस होगी। तो पूरा वैल्यूएशन जो है वो ओपन टेंडर के जरिए किया जाएगा और उसके बाद ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी। उससे पहले प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं होगी। पहले भारतीय हेक्साकॉम इसको 1134 करोड़ रुपए में ट्रांसफर करना चाहती थी लेकिन अब ये पूरी प्रोसेस टेंडर मंगा करके और वैल्यूएशन दोबारा से करके फिर से इस डील को अंजाम दिया जाएगा। शुक्रिया आपका आसिम ये बताने के लिए। इस स्टॉक पर राय भी ले लेते हैं। इनफैक्ट आशीष भारतीय हेक्साकॉम इंडस टावर दोनों पर बताइए क्या कमेंट्स हैं आपके? देखिए ओवरऑल अगर इंडस टावर की बात करें थोड़े दिन पहले हमने देखा भी था बहुत शार्प सेल ऑफ देखा गया था इस स्टॉक के अंदर और यहाँ पर कोई भी बाइंग इमर्ज उसके बाद से हो नहीं पाई है। अभी भी ये स्टॉक अगर देखेंगे तो
नीचे की ओर ही चल रहा है और यहाँ पर सेल की राय होगी क्योंकि इसका सपोर्ट है 377। अगर वो ब्रीच हो जाता है तो नीचे के और लेवल्स अराउंड 370 368 के ओपन हो जाते हैं। ऊपर में ये स्टॉक को पार करना होगा 389 के लेवल के ऊपर जाके क्लोज करेगा, तब जाके पॉजिटिव ट्रैक्शन मिल सकता है। अगर भारतीय एग्जा की बात करें हम, यहाँ पर आउट परफॉर्मेंस देखा जा रहा है दीपाली। यहाँ पर ये स्टॉक ने प्रीवियस जो हाई था उसे भी निकाल दिया, सस्टेन कर रहा है, ये स्टॉक आउट परफॉर्मिंग है और यहाँ पर खरीदी की राय होगी। यहाँ पर हम देख सकते हैं करीबन 1800 के लेवल्स देखे जा सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिहाज से, और नीचे जो सपोर्ट है भारतीय एग्जाम में 1650 का है। तो जब तक 1650 इंटैक्ट है ओवरऑल बाय में रहेगा ये स्टॉक। चलिए, ये बात हुई भारतीय हेक्साकॉम की 1688 पर ट्रेड करते हुए। रुक रहे हैं एक और ब्रेक। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। रुक करते हैं कुछ और खबरों का। और दिल्ली में ईवी खरीदने वालों के लिए अच्छी खबर है। लोन पर ईवी कार खरीदने पर ब्याज पर राहत दे सकती है सरकार। साथ ही ईवी पॉलिसी में इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम भी होगी। ज्यादा डिटेल्स के साथ रोहन सिंह हमारे साथ मौजूद है। रोहन, बताइए, इंटरेस्टिंग खबर, किस तरीके का प्लान हो सकता है? जी बिल्कुल, दिल्ली ईवी पॉलिसी के साथ ही एक इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम भी लाएगी दिल्ली सरकार, जो कि 3 साल के लिए होगी। अलग अलग कैटेगरीज की ईवी की अगर आप खरीद करते हैं तो उसके इंटरेस्ट का एक पोर्शन सरकार वहन करेगी, दिल्ली सरकार वहन करेगी, और इसके लिए वो सिडबी और बाकी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उससे के साथ वो टाई अप करेगी। अलग अलग कैटेगरीज के लिए अलग अलग इंटरेस्ट सबवेंशन की जो फिगर रखा गया है वो रखा गया है। जैसे उदाहरण के लिए अगर आप इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर हैं, अगर आप ओनर हैं, तो इसके लिए सरकार 4% तक का इलेक्ट्रिक जो सबवेंशन इंटरेस्ट वो दे सकती है। कुल मिला के 80,000 ऐसी व्हीकल्स पे ये दिया जाएगा। जो फ्लीट लेना चाहते हैं, लंबे फ्लीट्स लेना चाहते हैं, उसमें 3% का सबवेंशन दिया जाएगा। 20,000 ऐसी गाड़ियाँ को इस जो स्कीम है उसका फ़ायदा दिया जाएगा। साथ ही इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर्स के लिए करीब 4% का इंटरेस्ट सबवेंशन देगी ओनर को, और अगर फ्लीट ओनर है तो उनके लिए लगभग 3% का देगी। 40,000 ऐसी गाड़ियाँ दी जा सकती हैं। साथ ही जो कमर्शियल 4 व्हीलर हैं, जो टैक्सीज़ हैं, उसमें 3% का इंटरेस्ट सबवेंशन इस स्कीम में रखा गया है। करीब 10,000 गाड़ियों को इसका फ़ायदा मिल सकता है। इसके लिए लगभग 383 करोड़ रुपए सरकार अलग से रखेगी, और ये 3 साल के लिए होगी। जैसे ही ईवी पॉलिसी आती है उसके साथ ही इसकी भी घोषणा कर दी जाएगी। शुक्रिया आपका रोहन, ये डिटेल्स बताने के लिए। तो इंटरेस्टिंग खबर ईवी बायर्स के लिए, और इस तरीके की अगर राहत दी जाएगी तो डेफिनेटली एक एनकरेजिंग स्टेप होगा ईवी बायर्स के लिए और ईवी मार्केट को एक्सपैंड करने के पर्सपेक्टिव से भी। हालांकि ईवी प्लेयर्स अगर आप देखें 4 व्हीलर स्पेस में, तो M&M रीसेंट एंट्रेंट है नए प्रोडक्ट के साथ। मारुति का प्लान था पहले ईवी लाने का मार्च अप्रैल में, जो कि पोस्टपोन हुआ है टिल 3rd क्वार्टर। हालांकि मारुति M&M दोनों ही स्टॉक्स ऐसे रहे जो कि स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर रहे हैं पूरे ही ऑटो बास्केट में। आज भी एक अच्छी मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे हैं। वहीं Hyundai मोटर जो कि पहले से प्रेजेंट है 1747 के मौजूदा लेवल्स देखने को मिले। टाटा मोटर्स का वापस से मूड बिगड़ा हुआ है थोड़ा सा, 648 के लेवल्स पर कर रहा है ट्रेड। अच्छा, Hyundai मोटर पर एक राय लेते हैं। Hyundai मोटर पर बताइए क्या राय रहेगी आपकी आशीष? देखिए ओवरऑल अगर ये सेक्टर की बात करें तो यहाँ पर एक अच्छा खासा पॉजिटिव ट्रैक्शन आना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। ओवरऑल सेक्टर एक काफी समय से कंसोलिडेशन में था, लेकिन एक ब्रेकआउट अवेटेड था। हुंडई मोटर की बात करें, इसने एक लो बनाया था करीबन 1550 में। ये जो लो बना था वो 7 अप्रैल को वो गैप डाउन होने के बाद बना था। उसके बाद 1748 पे चल रहा है। तो ओवरऑल रुझान पॉजिटिव यहाँ से लग रहा है, एक ब्रेकआउट अवेटेड है। यहाँ पर गुंजाइश है कि स्टॉक करीबन 1800 तक जा सकता है। नीचे में जो स्टॉप लॉस लगाना होगा, जो आज का लो बना है 1709 का, 1709 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 1800 के टारगेट के लिए। ओके, चलिए, शुक्रिया आशीष आपका कमेंट करने के लिए Hyundai मोटर पर। फटाफट से लेकर आते हैं खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट। इस हफ्ते मुकाबला चल रहा है सेमको सिक्योरिटीज के उमेरा, 5 पैसा कैपिटल के सचिन गुप्ता, रघुनाथ कैपिटल के पवन महेश्वरी के बीच में। दिखाते हैं रिटर्न की स्थिति और कुछ अपडेट्स भी पोर्टफोलियो से फिलहाल की स्थिति दिखाएं तो ट्यूब इन्वेस्टमेंट में बाय करने की सलाह है। इनफैक्ट बाय करने की सलाह दी थी, एग्जिट इन्होंने किया है 2954 पर। 2937 मौजूदा लेवल है, 3300 का हालांकि इनका लक्ष्य था। अब दिखाते हैं आपको रिटर्न की स्थिति किस तरीके की बनी हुई है तीनों ही खिलाड़ियों के बीच में। दूसरा दिन है, तीनों ही खिलाड़ियों की तरफ से नेगेटिव परफॉर्मेंस आते हुए। चलिए, इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक उस पर आप लेकर आएंगे नो योर कंपनी, और नो योर कंपनी में आज हम बातचीत करेंगे महिंद्रा लाइफ सर्विस डेवलपर्स के MD और CEO अमित कुमार सिन्हा से एक ब्रेक के बाद। नमस्कार।